हमको एक मुखिया मिले थे पिछले दिनों, पिछले चुनाव के समय में। तो हमने कहा कि आप तो मुखिया के चुनाव में क्या कहा कि सर मुझे 1 करोड़ रुपया खर्चा करना था। 1 करोड़ मुखिया के लिए? जी हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुखिया के लिए जब 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं लोग, तो एमएलए और एमपी के लिए कितना खर्च करना है? एक मतलब एमपी तो हमारे तो मित्र भी हैं, लेकिन दानिश भाई ये बीमारी फैलाया आपने ही है। घर घर मोदी, हर हर मोदी का जो नारा है, ये पैसे के लिए आपने किया होगा, चूंकि तब आप बिजनेस किया करते थे आपके पार्टी के नेता, लेकिन ये बीमारी को फैलाया आपने ही है। तो बीमारी का जो है वैक्सीनेशन भी अब आप ही बनाइए। और मेरी शुभकामना है, मुझे खबर मिला कि पटना से आपके नेता प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, लड़े, एक मैसेज दें। जो उनसे गलती हुई थी, शायद बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है बीजेपी वाले, क्योंकि आप सारा उनका राज जानते हैं, कितने हजार करोड़ का डीलिंग कहां हुआ, कैसे हुआ, तो कई राज आप जानते होंगे, इसलिए हमारे पहली बात की धन का सबसे ज्यादा यूज तो एनडीए ने किया और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने ही लिया है 2014 में। तो बड़े धन का तो उपयोग हम लोगों ने खुद उनका किया, तो हम लोग से किसी का हाल छुपा हुआ थोड़ी है। अब है कि अब कॉमन है, तो हमको लगता है कि अभी एमएलसी का चुनाव होगा तो इनको भी बिना दिए भेज दिया जाएगा, धर्मेंद्र जी को भी, क्योंकि अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं। अब रही बात है कि सुप्रीम लीडर जो भी दल के लोग हैं उनको नहीं चाहिए होता, लेकिन पार्टी में जो पोजीशंस बनाए हुए हैं, जिनके वजूद हैं, जिनके पैरवी चलते हैं, जिनके सिफारिश चलते हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार कहीं ना कहीं बैठ के थैली लेने की बात करते हैं। इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए, मैं करा दूंगा, और रियल में वही होता है। इंडिया वॉशिंग मशीन कल्चर है, वॉशिंग मशीन कल्चर। नहीं इनके पास वॉशिंग मशीन कल्चर है, जिसकी वजह से तो बोलने नहीं देंगे। सुन लीजिए, IIM का जो आपका मुखिया है राणा भाई, वो कितना रंगीला है, कहाँ से आया, थोके कहाँ आकर के टिके हैं, किसका किसका लूटे हैं, किसका किसका ठगे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। अब गुड बात मत करिए कि भूपेंद्र यादव जी की पार्टी में जो है धनतंत्र नहीं चलता है, इनके में इलेक्टोरल बॉन्ड चलता है। इनके पास जो है ना स्लॉटर हाउस का इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। बकरीद जब आए तो ये गौ जो है उसकी सुरक्षा करते हैं और बाकी टाइम पे चंदा लेते हैं स्लॉटर हाउस से। और जो बेल्ट बन रहा है या गौ हत्या होकर के जो बाकी चीजों का इस्तेमाल होता है, उसमें इनको परहेज नहीं रहता है, क्योंकि इनका इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है, बहुत हेवी पैसा आता है। तो इनका बड़े नेताओं को पैसा नहीं जाता है, इनका पैसा छोटे नेताओं को जाता है। प्रदेश कमेटी हो गए या कुछ उस इलाके के प्रभावशाली नेता होते हैं, लेकिन कमोवेश सभी पार्टियों की स्थिति यही है। अब बात करें दानिश भाई की। नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। इन दिनों बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा थैली की हो रही है, धनतंत्र की हो रही है, चाहे वो बाहुबली नेता आनंद मोहन हो या फिर सभापति अवधेश नारायण सिंह। दोनों ये बातें कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए धन का खर्च करना जरूरी हो गया है, टिकट पाने के लिए पैसे खर्च करने जरूरी हो गए हैं। तो क्या अब लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी हो रहा है? क्या लोकतंत्र जिसमें जनता अपने पसंद के नेता को चुनती थी और जो नेता हैं वो जनता की आवाज उठाते थे, उनके बीच रहते थे, वो सिस्टम क्या अब गड़बड़ हो गया है? इसी पर बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं, MIM के पूर्व प्रत्याशी जो कि लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और बिहार के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, राणा रणधीर सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनसुराज पार्टी जो कि बिहार में एक नई विकल्प बनने की कोशिश कर रही है, उनके नेता दानिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दानिश जी से भी बातचीत होगी। इसके अलावे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हमारे साथ हर दिन की तरह इस तो सर सबसे पहले बातचीत होगी, सवाल हम करेंगे भूपेंद्र यादव जी से, क्या सच में अब लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी हो रहा है? भूपेंद्र जी देखिए भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कल्चर नहीं है मेरे भाई। हमारे बिहार देख लीजिए या केंद्र में देख लीजिए, धनतंत्र की बात नहीं होती है, क्योंकि एक बूथ स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष और एक विधायक तक देख लीजिए, हमारे आदरणीय
बिहार का जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये धन तंत्र और ऐसा कोई लोकतंत्र पर हावी नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर बताऊंगा कि जो दूसरे दूसरे जो है जैसे एनडी गठबंधन के लोग हैं, उनके जितने भी पार्टी हैं, जितने उसमें जो है ना जुटे हुए हैं लोग, उन लोगों के यहाँ ये सारी चीजें होती होंगी। अब आपने एक बात जरूर कहा था भाई साहब की आनंद मोहन जी के बारे में। तो देखिए हमारे यहाँ जो है ना, खास करके मैं आपको बता दूं, जैसे आनंद मोहन जी इस तरह की जो है ना, और हमारे विधान पार्षद का जो है अवधेश नारायण सिंह जी, तो ये सारी चीजें जो बातें कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो आज से नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत दिनों से हम मान रहे हैं। अरे भाई, अब रही बात, अब वो देख रहे हैं कि जब हमारा कुछ नहीं प्राप्त होने जा रहा है, तो इस तरह की बातें उलूल जुलूल करना, ये तो हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर कभी अडॉप्ट किया है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो है ना, इस तरह की बातें से अवॉइड करती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमारा जो है ना कल्चर रहा है, कोई धन तंत्र नहीं। आप देखे होंगे हमारे यहाँ सुरेश राम जी राज्यसभा सांसद जाते हैं, एक कार्यकर्ता, तो ये बहुत निचले स्तर से, एकदम जमीनी स्तर से जो काम करके आते हैं, उसमें जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी, आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, यदि उनके पास तो कोई धन तंत्र का मतलब कोई उपाय था नहीं, वो तो कोई अदानी अंबानी के जो है ना परिवार से आते नहीं है। तो देखिए जितने भी इस देश के अंदर में आप देखेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर में खास करके, वो यहाँ धन तंत्र हावी नहीं है, यहाँ लोकतंत्र कायम है। और दूसरे पार्टियों में ये बात है, जिसका कारण है कि कांग्रेस आज मटिया मेट हो गया, वहां धन तंत्र चलता है, नो डाउट। अभी देख लीजिए, उनका राजेश राम जी बोल रहे थे, ये इलेक्शन आने वाला जो पिछले 25 का चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये पप्पू यादव जैसे लोग जो है ना धन तंत्र का उपयोग करा करके जो है ना पिछले किनारे से जो है ना टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप उनके अंदर में रहा है, इंडी गठबंधन के कल्चर में रहा है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में इस तरह की बातें जी। अब हम दानिश जी के पास जाने की कोशिश करें। दानिश जी, भूपेंद्र यादव जी जो कह रहे थे कि बीजेपी में कोई धनतंत्र नहीं है, बीजेपी में मेहनत से कार्यकर्ताओं को, आम कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण भी दे रहे थे। इसको आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? पहली बात की धन का सबसे ज्यादा यूज तो एनडीए ने किया, और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने ही लिया है 2014 में। तो बड़े धन का तो उपयोग हम लोगों ने खुद उनका किया, तो हम लोग से किसी का हाल छुपा हुआ थोड़ी है। अब है कि अब कॉमन है, तो हमको लगता है कि अब एमएलसी का चुनाव होगा तो इनको भी बिना दिए भेज दिया जाएगा, धर्मेंद्र जी को भी, क्योंकि अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं। अब रही बात है कि सुप्रीम लीडर जो भी दल के लोग हैं उनको नहीं चाहिए होता, लेकिन पार्टी में जो पोजीशंस बनाए हुए हैं, जिनके वजूद हैं, जिनके पैरवी चलते हैं, जिनके सिफारिश चलते हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार कहीं ना कहीं बैठ के थैली लेने की बात करते हैं, इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए, मैं करा दूंगा, और रियल में वही होता। तो जो थैली देता है, चाहे मौर्या होटल में दे, ताज में दे, किसी के फ्लैट में जाके दे, लेकिन देता है उसी का होता है। लेने वाले मोदी जी, अमित शाह तो नहीं होते हैं, लेकिन दल का प्रभावशाली लीडर होता है, और हर पद बिकता है। किसी का करोड़ों में बिकता है, तो किसी का कुछ बिकता है, लेकिन किसी का मकान बिकता है तब होता है। तो 90% तो ये कल्चर आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे थे, आपको तो वहां पे प्रत्याशी बनने के लिए भी 10-10 हजार रुपए जमा करना पड़ रहा था। नहीं, हम लोगों ने तो विधानसभा में 50-50 आदमी जो है वो और चुनाव लड़ने के लिए खर्च भर रहा था फॉर्म, और करीब 8,000 ऐसे फॉर्म आए थे। तो हमारे यहाँ तो फॉर्म, चूंकि हम लोगों ने अभियान जब चालू किया था, तो हमारे यहाँ लाखों लोग उम्मीदवार आए थे, जिसके वजह से हम लोगों ने उसको फीस थोड़ा रखा था, और वो फीस जितना था उससे ज्यादा लोगों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया अपना पैसा देके। कहीं से मतलब ऐसी बातें नहीं आई, भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता है इसको, या फिर जल से धन से नहीं। जनसुराज भी एक ऐसी पार्टी है जो अपना धन खर्च करके दूसरे को राजनीति करा। अब समय समय की बात है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनको एक समाज से जोड़ के कमजोर करने की कोशिश होती है, तो उसमें लोग सफल हो जाते हैं।
लेकिन हमारे नेता की नियत और नीति में कोई कमी उमी नहीं है। इतना मतलब सेल्फ मेड मेहनत भी करते हैं और अपने जो नहीं, उनके आप साधन बताइए, संपत्ति 21 या 25,000 रुपया आप लोग ले रहे थे। मान लीजिए जिसके पास जो बेरोजगार युवा है, जो छात्र की राजनीति करता है, जो युवाओं की राजनीति करता है, अगर उसके पास 25,000 रुपया नहीं रहेगा, तो क्या वो जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है? यहाँ पे भी तो आप लोग 25,000 पैसे की बात नहीं कर रहे रहेगा हैं। तो नॉमिनेशन भी नहीं लड़ सकता है। यहाँ तो कोई भी चुनाव लड़े तो उतना तो गवर्नमेंट का भी फीस है, तो इतना तो होना ही 25,000 तो चाहिए ना। गवर्नमेंट को भी देगा, 25,000 आपको भी देगा, तो 50,000। इसके अलावा हाँ, मतलब पैसे तो चाहिए ना खर्च करने के लिए। आप तो मानते हैं कि अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपके पास कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपया तो रहना चाहिए। 25,000 25 लाख नहीं है भैया। आप जो है देखिए फिर यही गलत कहा। अभी हम लोग को टारगेट करना है बीजेपी को। पूरा देश में जो हावी है, देश पे प्रदेश पे सब जगह हावी है, क्योंकि जो भी नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं अपना दे के, अपना समय दे के, अपना पैसा दे के। हम ही एक ऐसी पार्टी है जो जितनी सलाहियत है लगाए हुए पब्लिक के लिए। तो नहीं, ये तो गांधी जी, वहां पे क्रेडिट जाता सवाल है, उठा लेकिन हमारे 2025 के सामने विधानसभा सहयोगी चाहिए। में कि जनसुराज पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पर चल रही है कि पैसा इकट्ठा हो, जो आ रहे हैं सदस्य बन रहे हैं वो भी पैसा दे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी पैसा दे। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं किसी को ना ना टारगेट ऐसा नहीं है, ये आरोप है, देखिए, बिल्कुल आरोप। विषय ये है कि क्या सच में अब राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत है या नहीं है? दानिश जी, बात ये बहुत है। ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है, पब्लिक में रहने वाले की कोई अहमियत नहीं है। अभी आप पटना में देखे ना, बीजेपी ने अपने मजबूत पिलर को काट दिया तो कुछ हुआ? कोई नए को लागत दे दी। तो जो जहां से जिसको चाहे काट दे। आप बड़े हो छोटे हो, पैसा दीजिए कट जाइएगा। आपके चाहे 40 बरस 50 बरस का राजनीतिक को कट जाएगा। 38 टिकट को तेजस्वी यादव ने काट दिया, क्योंकि जो सीटिंग एमएलए में आप 38 काट दिए, किस बात बेस पे काट दिए? सर्वे के नाम पे आपने काट दिए, पैसा उगाही कर रहे थे। तो दुनिया की सबसे बड़ा मतलब दुनिया के मतलब बिहार के हिस्ट्री में कोई सीटिंग एमएलए का इतना टिकट कोई काट सकता है? किस बेस पे आप काट दिए? पैसे के बेस पे काट दिए। किसी का सर्वे ठीक करना, जो पैसा दे दिया उसका सर्वे ठीक हो गया। तो आजकल सर्वे एजेंसी के नाम पे अपने ही विधायक को पैसे की उगाही होती है। तो ये सब सिस्टम तो चल ही रहा। अब हम लोग उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोग पे एलिगेशन लगाने वाले लगाए, लेकिन आप लोग पत्रकारिता करते हैं, क्लोज समझते हैं क्या है नहीं है सच्चाई। कितना हम लोगों ने पब्लिक से लेके दिया और कितना दिया? अगर 25,000 लिए तो कैंडिडेट को हमने कितना दिया, सुविधा दिया, पैसा दिया? किसी भी कैंडिडेट का हम लोगों ने पैसा घर का नहीं लगने दिया, किसी भी कैंडिडेट का घर नहीं बिकने दिया। तो ये सब चीजें हम लोगों के पार्टी का बेहतर। अच्छा, ठीक है। राणा रंजीत जी, आपसे सवाल है। आप उस पार्टी से आते हैं जो कि एक अलग राजनीति देश में करती है ना? और आप भी अपनी राजनीति को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तो रंजीत जी, आप काफी लंबे समय से प्रयासरत है, राजनीति में सक्रिय हैं। आप अपना अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि देखिए आप एमआईएम से पहले भी आप किसी पार्टी के संपर्क में आए होंगे, इस दौरान भी किसी पार्टी के संपर्क में आए होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपसे कभी धन की बातचीत हुई है? जी जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो जो बाकी मेरे भाइयों ने, भूपेंद्र यादव जी ने, दानिश खान जी ने बोला, उस पे मैं कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र यादव जी की पार्टी में जो है धनतंत्र नहीं चलता है, इनके में इलेक्टोरल बॉन्ड चलता है। इनके पास जो है ना स्लॉटर हाउस का इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। बकरीद जब आए तो ये गौ जो है उसकी सुरक्षा करते हैं और बाकी टाइम पे चंदा लेते हैं स्लॉटर हाउस से। और जो बेल्ट बन रहा है या गौ हत्या होकर के जो बाकी चीजों का इस्तेमाल होता है, उसमें इनको परहेज नहीं रहता है, क्योंकि इनका इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है, बहुत हेवी पैसा आता है। तो इनका बड़े नेताओं को पैसा नहीं जाता है, इनका पैसा छोटे नेताओं को जाता है। प्रदेश कमेटी हो गए या कुछ उस इलाके के प्रभावशाली नेता होते हैं, लेकिन कमोवेश सभी पार्टियों की स्थिति यही है। अब बात करें दानिश भाई की, तो हमारे तो मित्र भी हैं, लेकिन दानिश भाई ये बीमारी फैलाया आपने ही है। घर घर मोदी, हर हर मोदी का जो नारा है, ये पैसे के लिए आपने किया होगा, चूंकि तब आप बिजनेस किया करते थे आपके पार्टी के नेता, लेकिन ये बीमारी को फैलाया आपने ही है। तो बीमारी का जो है वैक्सीनेशन भी अब आप ही बनाइए
और मेरी शुभकामना है, मुझे खबर मिला कि पटना से आपके नेता प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, लड़े, एक मैसेज दें, जो उनसे गलती हुई थी, शायद बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है बीजेपी वाले, क्योंकि आप सारा उनका राज जानते हैं, कितने हजार करोड़ का डीलिंग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो कई राज आप जानते होंगे, हर इसलिए जगह हमारे पहुंच भूपेंद्र जाती जी है। तो इसलिए नहीं बोलते हैं। तो भूपेंद्र जी की पार्टी को तो इतना चंदा आता है ना कि इनको तो लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। बड़े-बड़े ये बिजनेस हाउसेस हैं, वो चंदा दे दिया करते हैं। बाकी अब बात करिए पैसे की, तो पहले तो आपको बता दूं कि मैं जिस पार्टी में हूं वो मेरी पहली पार्टी है। मैं इससे पहले कभी किसी पार्टी में गया नहीं। और चूंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं, मेरे घर में विधायक, सांसद, मंत्री हुए। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी 6 महीने बाद विधायक हो गए, लगातार मंत्री रहे, और मेरे बड़े भाई साहब भूपेंद्र यादव जी की ही पार्टी में हैं, क्योंकि पहले आरजेडी में थे, बाद में उन्होंने पार्टी बदल लिया पिताजी के देहांत के बाद। तो मैं विचारधारा की राजनीति करना चाहता हूं। मैं प्रशांत जी से भी जुड़ा था, जनसुराज से जब वो संगठन था तब मैं उनसे जुड़ा था, लेकिन बाद में मुझे लगा ऐसा कि उनको जो है ज्यादा ख्याल इस बात का रख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फायदा हो जाएगा। इस बात का नहीं ख्याल रखना चाहिए था। उनको जिसके खिलाफ लड़ना था उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, और उनको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े। विधानसभा का जो है एक ही बार अचानक औंधे मुंह गिर गए। तो ये सही बात है, आज के डेट में विचारधारा की राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है। हम उसी बिहार में रहते जहां जयप्रकाश जी रहे, कर्पूरी ठाकुर जी रहे, भोला पासवान शास्त्री जी रहे, रघुवंश प्रसाद सिंह रहे, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे और जमीनी लोग थे। जब वो अपने पद से हटे तो अकाउंट में 1000-2000 रुपए तक नहीं थे उनके अकाउंट में। आज वही बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी कही जाती है, कई निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, आज पूरे बिहार में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है, क्योंकि ये पैसा का सिस्टम बहुत हावी हो गया और पार्टी का पट्टा जो है कहीं ना कहीं बहुत हावी हो गया। लोग अब जो है पैसे से ज्यादा वोट को कैसे खरीदना है, बड़े बड़े कैंपेन्स करने हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करना है, इसमें लाखों करोड़ों का खर्च होता है। और सबसे पहले चूंकि पार्टी हावी है तो पैसा, जिसको टिकट मिल गया तो वो चुनाव जीत जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हर पार्टी की स्थिति वही है। पैसा आज की डेट में जो धनतंत्र है वो लोकतंत्र पे हावी हो रहा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। सर, कन्हैया सर के पास चलेंगे। कन्हैया सर, आपने सुना कि भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी एकदम साफ सुथरी पार्टी है, यहाँ पर पैसा धन वन कुछ नहीं चलता है, मेहनत कीजिए, कार्यकर्ता है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। भूपेंद्र यादव जी का तात्पर्य यही। दानिश जी कह रहे हैं कि हम लोग इस सिस्टम को खत्म करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, हमारे तरफ जो है कोई पैसे का खेल नहीं है। राणा रणजीत जी जो कि एमआईएम के नेता है, उनका कहना है कि ना, धनतंत्र जो है लोकतंत्र पर हावी हो रही है। सर, सच्चाई क्या है? आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, आपने कर्पूरी जी को भी देखा होगा, आपने लालू प्रसाद यादव को भी देखा होगा, है ना? अब आप जो है एडी सिंह को भी देख रहे हैं, आप जो है बहुत ऐसे बीजेपी के नेता है, आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भी आप लोग देख रहे हैं। तो क्या कुछ बदला है सर इतने सालों में? देखो परमवीर, मैं सुन रहा था सबकी बातों को। अभी जो है वो गाना कि जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा गाना है ना। अब उसको और आगे बढ़ाते हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट है, उस एडीआर की रिपोर्ट से आप समझिए कि हिंदुस्तान में जो जनप्रतिनिधि हैं, केवल एमपी और एमएलए की बात नहीं है, बाकी आप देखिए मुखिया हो, प्रधान हो या और भी जनप्रतिनिधि हो, तो उससे समय अभी बिहार के संदर्भ में, चूंकि बिहार से हम लोग कर रहे हैं, तो एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें 90% से ज्यादा जो हैं वो करोड़पति है। 90% आया था 90% के। अब उसमें ये हमाम में सब नंगे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के हैं। सारे पार्टियों के पास अपना एक फंड होता है। अभी ज्यादा चूंकि बॉन्ड के बहुत, चूंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है केंद्र में, अब यहाँ भी तो स्वाभाविक है, जो रूलिंग पार्टी होती है तो ज्यादा लोग चंदा देते हैं। मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है बीजेपी के पास, और इनका एक नेटवर्क भी है। मुझे लगता है कि देश भर में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इनके अपने जो है ऑफिस बन गए हैं, बहुत बढ़िया ऑफिस, वेल चमचमाता हुआ अस्पताल से भी बढ़िया। हाँ, मैंने हर पूरा डिजिटल सारी व्यवस्था है। और भी पार्टियों का है, लेकिन वैसा किसी का नहीं है। तो एक चीज जान लो कि हमको एक मुखिया मिले थे पिछले दिनों, पिछले चुनाव के समय में,
तो हमने कहा कि आप तो मुखिया के चुनाव में क्या कहा कि सर मुझे 1 करोड़ रुपया खर्चा करना था। लाख वाला सपना भी नहीं देख सकता है, एकदम अब करोड़पति लाख ना 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 आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। आप बहुत रेयर ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पैसा पार्टी देती है, नहीं तो सब अपने से लगाना पड़ता है। अरे 10 लाख 20 लाख दे देती है, कहीं कहीं मान लो 50 लाख देते हैं। अब आप समझो कि एक लोकसभा में अगर कोई प्रत्याशी है तो आप देखते होंगे कि 100 से कम गाड़ियां नहीं घूमती। हाँ, नम हालांकि काफिला रहता है, चुनाव लाइन टूट भी नहीं करता। चुनाव आयोग का तो ये है कि भाई एक सर्टेन या फिर इतनी गाड़ियां घुमाएंगे, उसको मानता है थोड़े कोई, उसका सब वायोलेशन करते हैं। और ये नहीं है कि बीजेपी केवल करती है या राजद करती है या जे सारे सब, मैं कहा ना कि हमाम में सब नंगे हैं। दानिश भाई को मैं सुन रहा था, तो दानिश भाई की पार्टी जो है जब वो स्ट्रेटजिस्ट थे उन्होंने तो और खर्चा बढ़ा दिया ना, डिजिटल जो है चाय पर चर्चा शुरू करा दिया, क्या क्या इन्होंने इन्वेंशन करके ऐसा ऐसा चीज इनोवेटिव चीज चला दिए, कब उसमें अलग से जो है खर्चा शुरू हो गया। एलईडी वैन लगा के 3D पोस्टर, एलईडी वैन हर क्षेत्र में घुमाना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जितने कैंडिडेट होते हैं वो हायर करते हैं, वो डिजिटल एक्सपर्ट सब रखते हैं, पार्टी नहीं देती है, वो अपना रखते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना हम चूंकि डिजिटल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास भी पिछले बार जब मैं था दूसरी जगह तो एक आदमी आया था, कहा कि सब सर हमारे से टाई अप हो जाइए आप, और हम आपके लिए काम करेंगे। आप हमको, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, तो कैंडिडेट्स का केवल नाम दे दीजिएगा, उनसे हम संपर्क करेंगे और हम जो है आपके लिए काम करेंगे, हम उनका सब डिजिटल काम करेंगे। पता तुम कैसे कितना का मैंने पैसा तुम उनका वो पैकेज जो बनाओगे कितने का होगा? तो कहा कम से कम हम सर 1 करोड़ का करेंगे। हम 1 करोड़ दे देंगे जी। अरे सर आपका नाम पर देने के लिए एकदम दे देंगे, आप खाली कीजिए। हम 1 करोड़, आप सोच लीजिए कि एक कैंडिडेट अगर अपने प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल किसी 1 करोड़ तक देने के लिए तैयार है, तो आप समझ सकते हैं आप बिना पैसा का अब चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर मैं एक बार कह दूं कि ये केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है, ये सारी पार्टियों की स्थिति है। अभी दानिश जी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन लोगों ने कितने कितने पैसे दिए हैं, वो सब यहाँ चर्चा करने की बात नहीं है, सब देते हैं, सब देते हैं। तो इसीलिए अब धन तत्व अब ये बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, अरे इनके पार्टी में 2015 में याद है आरके सिंह ने क्या कहा था? आरके सिंह ने, वो तो गूगल करने पर आ जाएगा कि हमारे पार्टी में पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है, एंड एट दैट टाइम ही वाज लोकसभा मेंबर फ्रॉम आरा। 2015 के चुनाव में जब वो बड़हरा को लेकर के हुआ था ना, सुशील कुमार मोदी और इनमें, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि हमारे पार्टी में पैसा लेकर के जो है टिकट दिया गया और दिया जाता है। अभी तुमको पिछले 2019 के चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर जी, चूंकि अब तुम इसको टॉपिकल बना दिए हो, जब आनंद मोहन थैली की बात कर दी है और बहुत सारे लोग ये बचाव में आ गए। अरे देवेश चंद्र ठाकुर 2019 में वो भी गूगल पर है कि हमारे पार्टी में सीतामढ़ी से पैसा लेकर के 10 करोड़ रुपया लेकर के उसको टिकट दिया गया, वो बोला है उन्होंने। जी जी, टिकट वापस भी हुआ था उसमें। हाँ, टिकट वापस भी हुआ, फिर उनको टिकट लौटाना पड़ा, फिर नीतीश कुमार बुलाए उनको, फिर टिकट उनका चला गया। फिर बेचारे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकता है कि उनका वरुण जी नाम है, वरुण जी अपना जो जिनको उन्होंने दिया था उसे कहे भाई हमारा वो तो मिल जाएगा ना जो हमने दिया था, कहा कि चलिए बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि अभी एडजस्ट हुआ हो उनकी पत्नी को। अब उनकी पत्नी अब मंत्री है, विधायक है, मंत्री हैं, तो उन्होंने तो आरोप लगाया था देवेश चंद्र ठाकुर ने, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड। तो अब देखिए भूपेंद्र जी, आप भी बहुत लंबे समय से बीजेपी में हैं, जुड़े हुए हैं, और आप कहते भी हैं कि
हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आयातित लोग बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ। अब वो हार्डकोर भाजपाई जो है, जो झंडा ढोने वाले लोग थे, वो कम हो गए हैं। अब कहीं कहीं से शिफ्ट होके आ रहे हैं, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि परमवीर जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बात सही है। बहुत से हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हैं, दूसरे दूसरे दल से होकर के भी आए हैं, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी खास करके एकदम एक सिस्टम के तहत चलती है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। तो जब वो कभी भी दूसरे दल से आते हैं तो हमारे यहाँ गुणसुख होना पड़ता है उनको। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के तहत उनको जो है ना अडॉप्ट करना होता है, और उसी मार्ग पर चल करके कैसे देश का विकास, कैसे जो है ना हमारे लोगों का विकास, ये सारी चीजें, राष्ट्रभक्ति कैसे उनमें कूट कूट के डाली जाती है, ये सारी चीजें पर हमारी भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत से ध्यान देती है। पार्टी के लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी इंडिया वॉशिंग मशीन कल्चर है, वॉशिंग मशीन कल्चर। नहीं, इनके पास वॉशिंग मशीन कल्चर है, जिसकी वजह से तो बोलने नहीं देंगे। सुन लीजिए, IIM का जो आपका मुखिया है राणा भाई, वो कितना रंगीला है, कहाँ से आया होके कहाँ आकर के टिके हैं, किसका किसका लूटे हैं, किसका किसका ठगे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। अब गुड बात मत करिए। नहीं, आप लोग जो है दंगाई के गोद में बैठ करके पार्टी के कल्चर की बात करना चाहते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन, शुभेंदु अधिकारी जी CM बन गए, कहाँ से आए? मेरे भाई, ये इस बात को तो सुनिए, मैंने कहा ना कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। तो जिस संगतिया के साथ रहिएगा तो उसमें जानते हैं उसका लक्षण आ जाता है, उनकी जो है ना जो परंपरा है, उनकी कल्चर है। आप अपने भाई से पूछिएगा, बोलते हैं कि हम बीजेपी में हैं, तो आपसे नहीं पटता होगा। आप देशद्रोही के यहाँ बैठे हुए हैं गोद में, आपके भाई साहब राष्ट्र भक्त के यहाँ गोद में बैठे हुए हैं, बोलते हैं। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कोई देशद्रोही है? स्लॉटर हाउस से जो हम लोग चंदा लेते हैं, चंदा लेते हैं, गौ हत्या की बात करते हैं, गौ रक्षक बनते हैं। सुनिए, स्लॉटर हाउस से तो आप लोग लेते हैं भाई। इतना जो है विदेश, हमारा देश में सबसे ज्यादा गौ हत्या होता है। हम जिस पार्टी में हैं राणा जी, उस पार्टी के गोद में जो बैठे हुए हैं वो स्लॉटर हाउस के ही उत्पादक हैं, आपको मालूम है। क्यों नहीं करते हैं? क्यों चल रहे हैं? आप अपना कल्चर को खराब कर रहे हैं, आप सनातनी का लक्षण नहीं है। हम लोग भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग का भी सुन लीजिए कुछ। आप लोग वॉशिंग मशीन कहाँ मिलता है बताइए, हम लोग क्या बोलिएगा? आम आदमी पार्टी का कंपनी से 3000 करोड़ रुपया का ट्रांसफर किए हैं, उसमें जेल न जाएंगे? घर बढ़ाते काहे हैं आप? अरे भाई, आप पिटाई के तरफ गोरा लगा के इस जो सोच रहे हैं कि हम गोरे पर घाटा ना बताइए। बात खाली बोलते हैं, आपका तो सबसे बड़ा जो है ना आपके जो है ना प्रशांत किशोर जी, मुद्दा कुछ और था, है ना? अरे तो मुद्दा से भटका रहे हैं यही लोग ना। नहीं, मुद्दा पैसे का है, मुद्दा पैसे का। सबसे बड़ा प्रमाण ये है, अरे अब सुनिए तो कितना रुपया दिया बने, एक तो कसाई खाना के गोद में बैठे हुए हमारे भाई साहब बिहार में दौरा राणा जी, और ये जो है ना लुटेरे की गोद में सरकार है आपके, ये दोनों लोग जब ये लोकतंत्र की बात करेंगे, सबको बंद करा दीजिए, सारे स्लॉटर हाउस को बंद करा दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, पापाचार के जनक है दोनों। मेरा सवाल यह है कि आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित नेता हैं, जिनके पास धन बल की कमी है, वो लोग आखिर कब नेता बनेंगे? वो लोग कब लोकसभा जाएंगे? वो कब लोग विधानसभा जाएंगे? दानिश भाई जो युवा है, वो कब आखिर लोकसभा जाएंगे? राणा रणधीर जी जो युवा है, जो लगातार ग्राउंड पर जुड़ रहे हैं, वो लोग आखिर कहाँ पे चुप कर रहे हैं? उनकी क्या गलती है ऐसे लोगों की जो कि राजनीति में आना चाह रहे हैं? उनके पास पैसे की कमी है, मेहनती है, लेकिन फिर भी वो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात इस मुद्दे पर हो रही है। परमानंद भाई, कसाई के गोद में राणा जी बैठे हुए हैं, गाय काट के चंदा जो पैसा आता है, इनका बूचर खाना है,
इनका जो IIM के जो प्रमुख हैं, सरकार में तो ये बूचर नहीं सारा बूचर खाना के मालिक ही लोग हैं। आपके पार्टी में पढ़े लिखे लोग हो गए, सीएम किसको बना दिया आप लोगों ने? ईरान के वंशज बूचर खाना में जाके बैठ गया। रे भाई ये तो दुर्भाग्य है। सीएम बना देते हैं आप लोग किसको? कम से कम लजाइए मेरे भाई, थोड़ा भी लजाइए। अरे भाई आप तो राणा प्रताप के वंशज, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बूचर खाना के मुझे लगता है। आपको सीएम बनना, नित्यानंद राय जी हमको आपसे करीबी होंगे, आपको देख के तरस आ रहा है भाई साहब। उनको क्यों नहीं बनाया? कि एक राजपूताना वंश का बेटा बूचर खाना में जाके बैठे, ये तो दुर्भाग्य है। वंश का आदमी सच बोलने की हिम्मत रखता है। अरे नहीं, इस बात का है, अपनी ताकत तो कैसा संबंध है आपका? हम लोग कैसा संबंध? ना राणा संघा का वंशज है। महाराणा प्रताप बताइए, पहले बात सुनिए, आप कहाँ चले गए? कहाँ गंदगी में बैठ गया? महाराणा जो रात दिन गौ काटता है, चलाए होते तो खाना चलाता है, उसका टैक्स पैसा से पार्टी चलाती है। पार्टी में चले गए। सुनिए, आप देश में इतना सनातनी है, सनातनी की बात करिए चाहिए ना। चलाएंगे तो किसी के साथ ना। अच्छा, हम लोग का इतिहास एक बार टॉपिक रखिएगा। भूपेंद्र जी को किसी के साथ नहीं होते। टॉपिक पे तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। दूसरे विषय पे राजपूत जब टाइट होता है सबके लिए होता है, सबके लिए आनंद मोहन जी बोलने की हिम्मत रखते हैं, सच बोलने की हिम्मत है। बोलने वाले कसाई खाना के घरे चले गए। क्षत्रिय जरूर है, आप नहीं खाते, लेकिन आप चले गए उसके गोद में। आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं बताइए भूपेंद्र जी? नॉनवेज खाते हैं आप? नहीं हम लोग कैसे दूर हैं? अरे हम जदू वंश है, दूध दही पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं। हम लोग प्रभु कृष्ण के वंशज हैं। ये आप कैसे चले गए उनके गोद में? अरे छोड़िए ना, हम व्यक्तिगत नहीं खाता है। नहीं मेरे भाई राणा जी, मैं व्यक्तिगत पूरे फैमिली नहीं खाता हूँ। दूध सेर भर पीता हूँ, दही आधा किलो खाता हूँ। उसका बाजार में जाके बेच देते हैं। मेरे भाई स्लॉटर हाउस वाले लोगों से लेते हैं। अरे स्लॉटर हाउस चलता है, क्यों लेते हैं? ओवैसी जी का ना स्लॉटर हाउस है, तो कहिए उनको कहे देते हैं। अरे सब आप ही के गुजराती लोग का है स्लॉटर हाउस। अरे सब गुजराती जिसके गोद में है उन्हीं का फूफा का है, चाचा का है, भतीजा का है, उनका नहीं तो दुरुस्त करिए, मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा। देश के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस कौन चला रहा है, मैं भेज दूंगा डिटेल। हाउस का मुद्दा नहीं था, आप लोग एकदम मुद्दे से आपको लगता है राणा भाई स्लॉटर हाउस से आपका संबंध पुराना है क्या? नहीं राणा भाई को मैं कहना चाहता हूँ, हमको तरस आ रहा है। देखिए ऐसा है, मुद्दा पर आइए, मुद्दा पे देखिए भूपेंद्र भाई, हम लोग अगली बार दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। मुसलमान का है, बकरी है, भाजपा का कुछ है। मैं लिस्ट लेके जाऊंगा स्लॉटर हाउस के मालिक लोग और किधर चंदा लिए वो लिस्ट लेकर जाएंगे। सोनिया गांधी, नेहरू जी, मेरे भाई आप हाई पैक की कंपनी चलाने वाले, आप जो है ना दारू फैक्ट्री से चंदा लेने वाले, आपका प्रशांत किशोर क्या बात करेंगे? 420 का कन्विक्टेड होने जा रहे हैं। यही जो है ना आपका पाटलिपुत्र थाना में जो है ना उनके नाम से केस दर्ज है। रखे हुए हैं, सब खोल देंगे हम लोग, कहाँ डालिएगा सब फाइल। आप जो है ना जितने उनकी गठबंधन के गोद में बैठ करके चंदा लिए हो, आप अपनी पार्टी को सभी को बताइए ना। ये लोकतंत्र तो कायम है। आप काहे नहीं छापा मरवा दे रहे हैं ईडी का, सीबीआई का इनके पास? अरे भाई तो जेल जाएंगे, चल रहा है ईडी का छापा पड़ा है आई पैक में। ममता दीदी अब नहीं देखे, सब फाइल छीन ली, छीन के भाग गई, खत्म हो गया। अरे नहीं अरे ममता दीदी का घर से सब फाइल मिल गया है। हमारे ईडी सीबीआई देश का जो है ना, जो लोकतंत्र को कैसे ढंग से रखेगा, जीवंत रखेगा, वो सारा चीज पर काम हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को कभी भी जो है ना धनतंत्र से हावी नहीं होने देंगे। अब रही बात अब इन लोगों के यहाँ तो भाई पार्टी है, तो इनका तो भाई सबके खपड़िया जड़े, अपन खपड़िया भरे। ये लोग उस सिद्धांत पर जीने वाले लोग, इनका पार्टी है। देखते नहीं है ओवैसी जी को? ये सब लोग बड़े बड़े जो है ना, जितना जो है ना वो गुचर खाने वाले हैं, उनको टिकट देते हैं बिहार में। ये जो है ना हमारे भाई साहब हैं जो जन स्वराज के गुड बात कर रहे हैं, इनका तो भाई सब दारू फैक्ट्री वाला से चंदा आता है।
तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं स्पष्ट बता दूं कि आपने देखिए, कह लिया, आपने कह लिया। अब भूपेंद्र सुनिए, जी, नहीं नहीं, एक तो सेकंड, पूरा फाइल तैयार हो रहा है, भारतीय, एप्स्टीन फाइल भी तैयार हो रहा है, प्लीज चिंता मत प्लीज करिए, समय एक आएगा मिनट, तो एप्स्टीन फाइल भी सामने आएगा। भारतीय, प्लीज एक एप्स्टीन फाइल मिनट, भी आएगा, ईडी सीबीआई फाइल के बाद मेरी एप्स्टीन बात फाइल भी सुनिए आएगा। ना, मेरी अभी बात सुनिए, तारीख सब में है, लाइएगा, ठीक है, समय आता है, मेरी बात बदलता है। सुनिए। देखिए भाई साहब, सोच और संस्कार से ही चलता है संगठन। यदि किसी संगठन में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष का अभाव रहा तो उसमें लोकतंत्र नाम का चीज नहीं रहता। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष हैं, जिसका कारण है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के अंदर में कभी भी धनतंत्र लोकतंत्र पर हावी नहीं हुआ, जिसका कारण है कि एक बूथ स्तर तक से लेकर के एक विधायक तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और एक कार्यकर्ता जो है ना हमारा प्रधानमंत्री तक जाता हो। इसमें धनतंत्र हमारे यहाँ किसी प्रकार से कभी भी किसी को डैमेज नहीं करता। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। आपके पार्टी से जुड़े और हुए हैं। रही बात इन लोगों की पार्टी का इंडी गठबंधन का, तो देख लीजिए ये मटिया में होते चले गए। ये लोग धनतंत्र की बात करने वाले लोग, इन लोगों को जो है ना लोकतंत्र नाम का चीज नहीं है। राहुल गांधी जी के यहाँ लोकतंत्र नाम का चीज नहीं है। देख लीजिए राहुल गांधी का, मतलब जो कुछ कहेंगे राहुल गांधी कहेंगे, इनके यहाँ जो कुछ कहेंगे ओबीसी कहेंगे, इनके यहाँ जो कुछ कहेंगे प्रशांत किशोर कहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है मेरे भाई, हमारे यहाँ कोर कमेटी की बैठक होती है। किसी को मतलब प्रमोशन देना हो, किसी को डिमोशन करना है, कोर कमेटी में बैठे ये सारी चीज होती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब पता लग जाएगा। जब योगी जी वाला चलेगा ना डंडा, डमरू योगी जी का जब बजेगा तो सब पता लग जाएगा। आज हालत जो आपकी हुई है ना वो योगी जी के चलते हुई है। उत्तर प्रदेश का टिकट बंटवारा कर लीजिए, सारा संगठन पता लग जाएगा आपको। सुनिए ना, तब योगी जी के, अच्छा सुनिए, अब योगी जी के भाई होके काहे भागते हैं? सुनिए, नहीं, योगी जी ने ये हालत की है आपकी कि आपको बैसाखी की जरूरत पड़ गई। नहीं राणा जी रुकिएगा। उद्योगपति नवीन जिंदल किस पार्टी में है? अरे भाई हम पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्रा, नरेश बंसल, अच्छा, केडी सिंह ये आरजेडी वाले, ये सब कुछ जी जी किसी न किसी जितने मोटे पैसे वाले हर पार्टी में हैं। हम लोग इस मुद्दे पर थे कि आखिर ये जो बड़े बड़े पैसे वाले टिकट खरीद के राज्यसभा पहुंच जा रहे हैं, बड़े बड़े जो सुपरस्टार है वो राज्यसभा के मेंबर बन जा रहे हैं, सवाल ये था। लेकिन आप लोग फिर अपने पीछ पर चले गए, हिंदू मुस्लिम गाय ये सब आप कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं, देखो उसमें एक और भी बात है। देखो जनता भी जो है ना, ये जो चुनाव लड़ते हैं उन लोगों ने जैसे कैसे बाघ को खून का चस्का मानुष के खून का लग जाता है, तो उसी तरह जो है हो गया है। जनता भी अब पैसा खोजने लगी है। आप देख लो, मैं इस चुनाव में जब हुआ तो राजद का कोर वोट भी बिल्कुल बहुत कोर वोटर जो हैं वो राजद को वोट नहीं दिए। तो उसमें से मैं एक जगह गया था और एक मुसलमान का गांव था और वहां उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी एनडीए को वोट दिया। तो हमने पूछा एक महिला से कि आप लोगों ने कैसे, माने ये चेंज, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज है आपके माइंडसेट में, ऐसे कैसे हो गया? तो उसने बताया कि हमारे घर में हम 5 महिलाओं को 50,000 रुपया आया। तो बताइए, जब 50,000 रुपया जो दिया उसी को ना हम वोट देंगे? तो मैंने कहने का मतलब कि वो ये नहीं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है हम इसलिए, या एक होता है ना भाई कि जो माइंड है MY वो मैंने कटहर के लाशा की तरह राजद के साथ सटे हुए हैं, अभी भी हैं। लेकिन वो पैसा तो वो चूंकि अब हर सरकार, हर पार्टी जिसकी सरकार यहाँ है वो वोट लेने के लिए जनता को ये स्कीम से पैसा देंगे, उस स्कीम से पैसा देंगे, उस उसमें, इसलिए अब जो चुनाव होगा वो बिना पैसा का फ्लो ज्यादा रहेगा, वो चाहे कैंडिडेट्स हो, और जनता का भी वही हो गया है, मेरा ऐसा मानना है। तो देखिए ये चिंता की बात है। इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि धन तंत्र जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। भले जो अपने अपने पार्टी के जो प्रवक्ता है चाहे नेता है वो बातों को इनकार करें, लेकिन जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे आनंद मोहन का
हालिया बयान हो, अवधेश नारायण सिंह का हालिया बयान हो, या फिर 2025 के विधानसभा में जब टिकटों का वितरण हो रहा था तब तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के बाहर क्या कुछ हंगामा हुआ था, वो भी हम लोगों ने देखा। किस तरह से जिन नेताओं को जब टिकट नहीं मिला वो किस तरह से पैसा लेन देन की बातें कर रहे अरे थे। 5 बजे सुबह तक जो है टिकट दिया जा रहा है। 5 बजे सुबह में कोई टिकट क्या है 5 बजे सुबह तक। इसके अलावा एक चिराग पासवान की पार्टी है, उन पर तो भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी बीजेपी के ही साथी है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी उनकी पार्टी है, उन पर भी खरीद बिक्री का बहुत आरोप लगा है। तो कोई भी पार्टी अछूता नहीं है जहां पर किसी नेता ने टिकट की खरीद आरोप नहीं लगाया हो। तो ये सच्चाई है। जब लोग कहते हैं ना कि धुआं ऐसे ही नहीं उठता है, कहीं आग होता है, तो वही बात है। अब देखिए ये कैसे सुधरता है। ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और आशा है कि आप लोग भी आगे जुड़ते रहिएगा खबर पॉइंट के साथ। और हम अपने दर्शकों को कह देते हैं कि हर शाम 8:30 और 9 के बीच में हम लोग ये एपिसोड लाते हैं, जहाँ पर जो गंभीर मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।